क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके पिताजी या कोई प्रिय आत्मा दुख में हो और उसे मुक्त करने का एक ही दिन मिले, तो क्या आप करेंगे? यही कहानी है उस एकादशी की जिसने एक बेटे को बना दिया मार्गदर्शक। आज की कहानी है मोक्षदा एकादशी व्रत की, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित चंपकवन नामक एक पवित्र नगर में वैखानस नामक एक परोपकारी और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। उनके राज्य में लोग सत्य, दान और धर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करते और प्रजा के कल्याण के लिए नित नए उपाय खोजते रहते थे। लेकिन एक रात राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा उनका स्वर्गवासी पिता किसी अंधेरे स्थान में पीड़ा झेल रहा है। उसके शरीर पर अग्नि की लपटें उठ रही हैं और वे दुख से कह रहे हैं, पुत्र वैखानस, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ। राजा अचानक नींद से जाग उठे। उनका हृदय भय और करुणा से भर गया। सुबह होते ही उन्होंने अपने दरबार के सबसे विद्वान ऋषि महर्षि पराशर को बुलाया। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे पिता सदाचारी थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी वे नरक में कष्ट क्यों भोग रहे हैं? महर्षि पराशर ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, राजन, आपके पिता ने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण का अपमान किया था। उस अपराध के कारण वे नरक में हैं, लेकिन एक उपाय है। राजा ने अधीर होकर पूछा, वह उपाय क्या है गुरुदेव? महर्षि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आने वाली है। उस दिन आप पूर्ण नियमों के साथ व्रत रखें, भगवान विष्णु की उपासना करें और उस व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें। निश्चय ही आपके पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने प्रण लिया, मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। दिन आया मोक्षदा एकादशी का। राजा ने प्रातःकाल स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और विष्णु मंदिर में पहुंचे। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीपक जलाया। पूरे दिन उपवास किया और रात भर भजन कीर्तन में लीन रहे। प्रातःकाल उन्होंने दान दिया और व्रत का पुण्य अपने पिता के नाम समर्पित किया। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। राजा के पिता का स्वर सुनाई दिया, पुत्र, तेरे व्रत के पुण्य से मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मैं विष्णु धाम में जा रहा हूँ। भगवान तुझे भी मोक्ष का अधिकारी बनाए। राजा भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू थे प्रेम और संतोष के। उस दिन से हर वर्ष मोक्षदा एकादशी को लोग पितरों की मुक्ति और आत्म शुद्धि के लिए मनाने लगे। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है, वह स्वयं भी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। यह एकादशी केवल व्रत नहीं है, मोक्ष का द्वार है। तो ये स्टोरी थी मोक्षदा एकादशी व्रत की। अगर आपको भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।